पिछले 24 घंटे में हमारे प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से बातचीत की है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की, जिन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो पहल करें कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। सारी कॉल्स मोदी जी को क्यों आ रही हैं? येस्टरडे मोदी जी ने लिटरली सारे लीडर से बात करी है, नेतन्याहू एंड एवरीबॉडी इंक्लूडेड सर्जियो गौर की मीटिंग्स, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मसीहा के रूप में आएगा, वो सबको इकट्ठा करेगा, अमन की बात करेगा, जंगें खत्म करने की बात करेगा। अब आपको समझ लगी, क्योंकि बंदा अभी भी कह रहा है मैं जंगें खत्म कराता हूँ। आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं। हो सकता है रशिया से बात कर सकता है, पर रशिया को क्या ट्रंप बोलेगा? इस जंग के अंदर तो फौरन अमन हो जाए तो 2-3 महीने तक हो सकता है कि हालात नॉर्मल हो जाए। क्योंकि मोदी, आपको पता है कि चंद साल पहले ये अफवाह फैली थी कि मोदी इबादत करना चाहता है बलूचिस्तान में किसी मंदिर में। मोदी उधर अस्टोला आइलैंड पे जाना चाहता था, 14 दिन गुजारना चाहता था। अच्छा, खुदारा 23 मार्च की रूह को तो समझे, पाकिस्तान को तो समझे, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझे। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। There are 20 subsurface fiber optic cables that runs through Strait of Hormuz, जो 30% of global internet traffic कैरी करता है। वहाँ आज भी एक मंदिर है जो जिसकी कहते हैं ये 4000 साल पुराना है, जो आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं 4000 साल पुराना, ठीक है। और हिंदू कहते हैं कि ये काली माता का मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, कल इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर अटैक कर दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में अचानक एक तबाही सी आ गई। भारत में भी इसका असर देखा गया, इसलिए तुरंत कई देश के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को कॉल किया और उनसे मदद मांगी कि भारत किसी तरह ईरान से बात करके ये जंग रुकवा दे। दोस्तों, इस वक्त ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो गल्फ़ कंट्रीज़ में इतनी बॉम्बिंग कर रहा है कि ऑयल और गैस के प्राइसेस ऊपर जाती जा रही है। अगर ये वार ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए भी अब ये आवश्यक हो गया है कि हम किसी तरह ईरान और इजराइल अमेरिका से बात करें। और दोस्तों, अगर ये वार रुकवानी है तो पीएम मोदी ही मीडिएट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका इन तीनों देश के साथ भारत के फ्रेंडली रिलेशंस हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। क्योंकि मोदी, आपको पता है कि चंद साल पहले ये अफवाह फैली थी कि मोदी इबादत करना चाहता है बलूचिस्तान में किसी मंदिर में। मोदी उधर अस्टोला आइलैंड पे जाना चाहता था, 14 दिन गुजारना चाहता था। अच्छा, ठीक है। अस्टोला आइलैंड पे वाहिद आइलैंड है मशरिक, अगर मदीना से आप चलें और मशरिक सारी दुनिया तक चलते जाए ना, तो ये चीज़ें, एक मशरिक पहली चीज़ मिल गई, अस्टोला एग्जैक्ट मदीने के मशरिक में है, एग्जैक्ट। दूसरी चीज़ क्या मिली? मंदिर। वहाँ आज भी एक मंदिर है जो जिसकी कहते हैं ये 4000 साल पुराना है, जो आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं 4000 साल पुराना, ठीक है। और हिंदू कहते हैं कि ये काली माता का मंदिर है। पहला मंदिर काली माता का ये था, ठीक है। काली माता की तस्वीर आप गूगल करके देखिएगा, वो बड़े बड़े बाल ऐसे, और वो वही तस्वीर है जो तमीमदारी ने बताई है जसासा की, और औरत बताया भी औरत है, ठीक है। मैं कन्विंस हूँ कि उस वक़्त, क्योंकि रसूल ने वाज़े कहा कि वो मशरिक में, उस वक़्त वो मशरिक में था और वो अस्टोला आइलैंड पे था, ठीक है, जिसके ऊपर काली माता का मंदिर था। और वो जो जसासा थी वो काली माता थी, ठीक है। और उस जब वो दरियाफ्त हो गया, पता चल गया उसका, फिर उसने डिसलोकेट किया अपने आप को दज्जाल ने। पहले दज्जाल पाकिस्तान में था, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था ना। हाँ जी। अरेबियन सी का जी। एक जजीरा है गवादर से चंद किलोमीटर के फासले पर, जिसको अस्टोला आइलैंड का, जो आजकल पाकिस्तान की मलकियत है। ये तमीमदारी वाला जजीरा मेरे इल्म, मेरी रिसर्च के मुताबिक यही बनता है, क्योंकि तीनों चीज़ें कोइंसाइड कर जाती हैं। मशरक, काले बालों वाली औरत काली माता, और माबद का लफ्ज़ है जिसको मंदिर कहते हैं, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें उस आइलैंड पे कोइंसाइड करती हैं। और वो मंदिर भी ये आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं कि 4000 साल पुराना है, ठीक है। क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मसीहा के रूप में आएगा, वो सबको इकट्ठा करेगा, अमन की बात करेगा, जंगें ख़त्म करने की बात करेगा। अब आपको समझ लगी, क्योंकि बंदा अभी भी कह रहा है मैं जंगें ख़त्म कराता हूँ, और
और वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है उसके अंडर हैंड, ठीक है, वो जंगें ख़त्म करने। अब मैं एक भट्टी साहब मुझे आप ज़रा सोच समझ के बताइएगा, एक बंदा आए वो इसराइल का सदर बन जाए और वो आके कहे कि यार छोड़ो क्यों लड़ रहे हो, ये इतना हिस्सा मुसलमान तुम रख लो, इतना हिस्सा ईसाई रख ले, वो इतना सारा हमें दे दो यहूदियों को, तो 75% मुसलमान उसके साथ हो जाएंगे कि यार अमन की गल करता पे छड्डो यार क्यों लड़ते पै जे, वो तुहानू कहता पे मस्जिद अक्सा रख लो तुसी, हत्ता कि मस्जिद अक्सा से उनसे गर्ज ही कोई नहीं, उनका टेंपल तो पीछे है उधर वेलिंग वाल के पास, ठीक है, तो वो दे भी दे अगर, और वो देगा, मुआहिदा इब्राहिमी यही है अच्छा कि तीनों मज़ाहब मुआहिदा इब्राहिमी में 2-3 ख़तरनाक चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि इसलिए मैं कहता हूँ कि वो दजाल का पहला कार्ड है। बड़े बड़े अकलमंद बंदे आते हैं यार गलो ठीक करता पे तुसी की कर दो, जबकि अल्लाह कुरान पाक में दुआई देता है, एक आयत नहीं मुतद्दद दफ़ा दुआई देता है कि ये जो यहूद है, ये जो नसारा हैं, इनका इब्राहिम से कोई तल्लक नहीं। अब मुसलमान कुरान को नहीं मान रहा, यही तो अफसोस है। अल्लाह वाज़े तौर पर कुरान में कहता है कि इब्राहिम मुसलमान था, वो ना यहूदी था, अल्फाज हैं कुरान के, वो ना यहूदी था ना वो नसारा था, वो मुसलमान था। और फिर कहता है कि जब तुम वहाँ मौजूद थे, जब यकूब अपने बेटों को वसीयत कर रहे थे, उन पर मौत का वक़्त था, और वो कह रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया, तुम मुसलमान ही रहना। फिर वो हमें कहता है कि मिल्लता अबीकुम इब्राहीम व हुवा सम्माकुमुल मुस्लिम, तुम इब्राहीम की रूहानी औलाद हो और उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा हुआ है। यानी अगर किसी ने अपने आप को इब्राहीमी कहलवाना है तो उसे मुसलमान होना पड़ेगा। कुरान नाम लेके कहता है कि ना इब्राहीम यहूदी था ना नसारा था, वो मुसलमान था, तो फिर इनका तो तल्लक ही को नहीं इब्राहीम के साथ। सबसे बड़ी हैरानी अभी आने वाली है, आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं, हो सकता है रशिया से बात कर सकता है, पर रशिया को क्या ट्रंप बोलेगा? रशिया डजंट केयर टू हूट्स अबाउट एनीबॉडी राइट नाउ, क्योंकि इन लोगों ने झेल चुका है। सो आई थिंक देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वेरी गुड रिलेशन विद रशिया। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? देयर आर 20 सबसरफेस फाइबर ऑप्टिक केबल्स दैट रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 30% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सबकी कनेक्शंस जो है इंटरनेट ट्रैफिक का सब फाइबर ऑप्टिक केबल रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब कैलकुलेशंस अमेरिका का नहीं था। लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक नहीं मिसकैलकुलेट किया। आई डोंट थिंक दे हैव मिसकैलकुलेटेड। अगर उनका $40 ट्रिलियन डेट है, अगर उनको लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अगर उनको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं ला पा रहा हूं, देन व्हाट डू आई डू? व्हाट डू यू डू? वो जो एक था ना, वो 3 इडियट मूवी में चतुर रामालिंगम में जो क्यों किया, एग्जाम के पहले सबके घर में वो किताबें प्लेबॉय देता था कि मेरे एग्जाम अच्छा हो ना हो, दूसरों के एग्जाम खराब हो जाए। सो अमेरिका, व्हेन इट कांट एश्योर दैट इट्स ओन इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी ऑन द राइट ट्रैक, डू व्हाटएवर इज नेसेसरी कि दूसरों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए।